अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.3 कॉमन लोगारिथम इस तरह के इन क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। इनका हमने कैरेक्टरिस्टिक लोगारिथम और एंटी लोगारिथम फाइंड करना है। कॉमन लोगारिथम हमारे पास ऐसा लोगारिथम होता है, हमने पढ़ा है बहुत से लोगारिथम। अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा कि log 2 विद बेस 5। अब हर किसी की बेस कुछ ना कुछ चेंज आ रही है। मतलब इस फर्ज करें इस तरफ हमारे पास लिखा हुआ है 1। अब अगर कोई लोगारिथम ऐसा है जिसकी बेस 10 है, मतलब इस तरह से लिखा हो log 10 इक्वल 1 इक्वल 10, मतलब जिसकी बेस 10 आ रही हो उसे हम कहते हैं ये क्या है, कॉमन लोगारिथम। इसे हम सिंपल log भी लिख सकते हैं। सिंपल बेशक इसकी बेस ना राइट करें, सिंपल log की शक्ल में हम इसे राइट कर सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स या मेंटीसा किसे कहते हैं? द लोगारिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। हर लोगारिथम, अगर हम किसी नंबर का लोगारिथम फाइंड करते हैं तो उसके 2 हिस्से होते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक एंड द मेंटीसा। एक उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, दूसरा हिस्सा उसका मेंटीसा होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ लोगारिथम। फ़र्ज़ करें हमने किसी भी नंबर का log फाइंड किया है। फ़र्ज़ करें हम फाइंड करते हैं log 25 हमने log फाइंड किया। देखें ये जो पॉइंट से पहले वाला हिस्सा है, जो इंटीग्रल पार्ट है इसका, ये कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक, और जो इसका आगे डेसिमल पार्ट है ये इसका कहलाता है मेंटीसा। अब कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का तरीकाकार क्या है हमारे पास? अब कोई भी नंबर है, फ़र्ज़ करें हमने उसका कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे इन्होंने 2 तरीकाकार बताए हुए हैं। पहला है कि अगर हमारे पास सिंपल 5 6 7 लिखा है, इसमें कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं, तो आप 3 में से 1 माइनस करेंगे, वो इसका कैरेक्टरिस्टिक है। यानी ये जो 5 6 7 है इसका पॉइंट लास्ट में है ना, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं इसके? 3, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 725 दिया है, इसमें भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो इसमें से 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। अब 9.87 है, इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। जो भी नंबर आपके पास पॉइंट के बाद जितने भी नंबर बनेंगे उसमें से 1 माइनस करना है। लेकिन अगर आपके पास पॉइंट के बाद नंबर है ही नहीं कोई, मतलब इस तरह से है, तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, इसमें हम ज़ीरोज़ काउंट करते हैं। ज़ीरोज़ कितने हैं? ज़ीरोज़ में फिर हम 1 प्लस करते हैं। अब इसमें कितने ज़ीरो हैं? 3 में 1 प्लस करेंगे 4। अब इस चूँकि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो इसमें क्या आएगा? माइनस आएगा साथ में। जैसे यहाँ पर इसमें कोई भी ज़ीरो नहीं है, लेकिन इसमें हमने 0 + 1 साथ में क्या आएगा? माइनस। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब जैसे हमारी एक्सरसाइज है 2.3, पहला क्वेश्चन है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग। उन्होंने 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो कहते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करें। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, ये 7 5 2 8 7 पहला क्वेश्चन है इसका। इसका पॉइंट कहाँ है? लास्ट में। अब कितने डिजिट हैं इसके पॉइंट के बाद? 4, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा? 4 - 1 3। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर हम ऐसे समझ लें जैसे हमने पहले एक्सरसाइज 2.1 में किया है। इसका पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट की असल प्लेस कहाँ है? यहाँ पर। कितने डिजिट छोड़ के आ रहा है? 1 2 3। जब इस तरफ को आप जाएंगे तो प्लस का कैरेक्टरिस्टिक होगा, अगर आप इस तरफ को आएंगे तो माइनस का कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो इसके साथ क्या आएगा? इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा? +3। अब ये है, इसका पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए? यहाँ पर। कितने डिजिट छोड़ के? 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? +1। अब इसमें पॉइंट की असल जगह क्या है? 5 के बाद। कितने डिजिट का फ़र्क है? 2 का। अब दूसरी साइड को जा रहे हैं तो कितने डिजिट है? 2, तो ये क्या आएगा? -2। अब माइनस जो है इसके सामने नहीं लिखना, इसके ऊपर लिखना है। अब 234, पॉइंट की असल जगह क्या है? 2 के बाद। कितने डिजिट छोड़े हैं? 2। लेफ़्ट साइड को जाएंगे तो प्लस का 2, राइट साइड को जाएंगे तो माइनस। अब देखें पॉइंट की असल जगह क्या है? 4 और 9 के दरमियान। कितने डिजिट छोड़ के? 1 2 3 4 5। राइट साइड को जा रहे हैं तो माइनस। अब माइनस इसके शुरू में नहीं लगाना, माइनस इसके ऊपर लगाना है बार की शक्ल में। अब इसका पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, लास्ट में है। पॉइंट की असल जगह कौन सी है? 1 और 4 के दरमियान। कितने डिजिट छोड़े हैं? 1 2 3 4 5। इस तरह से हम आसानी से कैरेक्टरिस्टिक्स का फाइंड कर सकते हैं। हमने बस देखना है पॉइंट की असल जगह कौन सी है। तो जैसे हमने
उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते थे, उसकी पावर जो बनाते थे उसको हमने सिंपल उसका कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द लोगार्थम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब इन नंबर्स का हम लोगार्थम टेबल आपकी बुक के लास्ट में दिया हुआ है, हम उसकी मदद से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम कैलकुलेटर की मदद से लोगार्थम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमें कैलकुलेटर लेकर जाने की इजाज़त होती है पेपर्स में, तो कैलकुलेटर की मदद से हम आसानी से लॉग फाइंड कर सकते हैं। हमने जस्ट लिखना है लॉग। सबसे पहले हम इस नंबर के साथ लॉग लिखा हुआ नहीं है तो हम लिख लेंगे टेकिंग लॉग। हम इसका लॉग ले लेंगे लॉग 43। इससे पहले लिखेंगे, हमने लिया है लॉग 43। अब लॉग 43 फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से। अब लिखेंगे लॉग 43। इसका आंसर हमारे पास, अब देखेंगे पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट्स हैं, लेकिन हमने पॉइंट के बाद जस्ट 4 डिजिट्स तक लिखना है। 1.6334 1.6334। सेम ऐसे ही सारे क्वेश्चंस में हम करेंगे। टेकिंग लॉग फाइंड करना है तो लॉग लेंगे इसका, ये हमारे पास आ जाएगा लॉग 579। 579 का लॉग फाइंड करेंगे लॉग 579, ये आ जाएगा 2.7626। 2.7626। थर्ड पार्ट है इसका टेकिंग लॉग। इसका भी लॉग लेंगे तो हमारे पास लग जाएगा लॉग 1.982। लॉग 1.982, ये आ जाएगा 0.2971। 0.2971। सॉल्यूशन लॉग लेंगे सबसे पहले टेकिंग लॉग, ये आ जाएगा लॉग 0.0876। लॉग 0.0876, तो ये आ जाएगा माइनस जिसके साथ आया आंसर में उसका आपने माइनस भी लाजमी लिखना है। -1.0574 -1.0574। सेम ऐसे ही हमारे पास फिफ्थ पार्ट है इसका 0.047। लॉग लेंगे इसका तो ये आ जाएगा लॉग 0.047। कैलकुलेटर से इसका लॉग फाइंड करेंगे लॉग 0.047, तो ये आ जाएगा -1.3279। -1.3279। तो ऐसे ही इसका सिक्स पार्ट है 0.00354। टेकिंग लॉग लेंगे इसका कैलकुलेटर से लॉग 0.000354 -3.4509 -3.4509। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हल हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ लॉग 3.177 0.5019 फाइंड देन फाइंड। अब देखें यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास एक नंबर है, उसकी वैल्यू उसका लॉग उन्होंने बताया हुआ है हमें क्या है, यानी अगर हम कैलकुलेटर से भी इसको देखें तो लॉग 3.177 0.5020 या 19, ये हमारे पास लॉग उन्होंने बताया हुआ है। वो कहते हैं देन फाइंड द लॉग, तो ये नंबर्स हैं उन्होंने, हम कहते हैं इनका लॉग फाइंड करें। लॉग फाइंड करना हमें आता है, हम अगर फर्ज करें इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं तो हम लॉग तो कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। लॉग 3.177, तो आप लिखेंगे लॉग 3.177, तो हमारे पास लॉग आ जाएगा, यही लॉग हमने फाइंड करना है।
लेकिन असल में वो कहना क्या चाहते हैं कि देखिए नंबर्स हर क्वेश्चन में सेम है, 3177, इसमें भी क्या है 3177, इसमें भी क्या है 3177, इसमें भी क्या है 3177। तो हमारे पास जो नंबर्स है ना, इसके हिसाब से हम मेंटीसा लिखते हैं। मेंटीसा मतलब पॉइंट के बाद वाली रकम, यानी कि हम इन सब का लोग जो है, लोग का मेंटीसा इन सब के लिए इनका सबका सेम है। मेंटीसा कौन सा, मतलब ये पॉइंट के आगे वाली रकम, यानी हर सवाल में यही आना है 5019। यानी इसका भी आंसर हमारे पास क्या है 5019, इसका भी आंसर क्या है 5019। ओह सॉरी, नीचे लिखना था 0.5019, और इसका भी क्या है 0.5019। बस पॉइंट से पहले वाली रकम इनकी चेंज होनी है। अब देखें इसका पॉइंट यहाँ पर है, लास्ट में कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट आना चाहिए 3, तो इसके पॉइंट के शुरू में क्या आएगा 3। अब इसका पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर कितने डिजिट छोड़ के आना चाहिए 1, तो इसके शुरू में क्या आएगा 1। अब इसका पॉइंट यहाँ पर है, कहाँ आना चाहिए 3 के बाद, 2 डिजिट माइनस में छोड़ने हैं, तो इसके ऊपर क्या आएगा 2 के ऊपर बार आ जाएगा। असल में वो ये बताना चाहते हैं कि इन सब का जो करेक्टरिस्टिक वैल्यू है वो सबकी सेम रहेगी, सिर्फ इनका, क्योंकि नंबर सबका सेम है 3177 3177 3177 3177, नंबर सेम है तो मंटीसा इनका सेम रहेगा। सिर्फ क्या चेंज होना है इनका करेक्टरिस्टिक, क्योंकि पॉइंट हर क्वेश्चन का चेंज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इन क्वेश्चन में हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले भी हम पिछली एक्सरसाइज में भी एक्स की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। वो क्वेश्चन हमारे पास किस तरह के थे, वो इस तरह के थे। इसमें हर लो की बेस जो थी वो चेंज थी, और उसके ऊपर कोई ना कोई उसका एक्सपोनेंट, हम उसे मतलब बेस चेंज थी तो हम उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के हल करते थे। अब यहाँ पर बेस नहीं है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं बेस 10 के हैं, तो बेस नहीं है। इन क्वेश्चंस को हमने कैसे हल करना है, हमने इनका लेना है लोग जैसे प्लस का उल्ट होता है माइनस, मल्टीप्लाई का उल्ट होता है डिवाइड, ऐसे ही लोग का जो उल्ट है वो क्या है एंटी लोग। तो अगर हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं, हमने एक्स फाइंड करना है ना, जो भी चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसके साथ कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब वो सेपरेट करना होता है। हमने लोग ख़त्म करना है, लोग ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे इसका एंटी लोग, तो हम लिखेंगे बाय टेकिंग एंटी लोग बोथ साइड पे हम ले लेंगे एंटी लोग। इस तरफ वाली रकम को भी हम एंटी लोग से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ वाली रकम को भी। (0.0065). अब ये जो एंटी लोग है ये लोग से कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स, और इस तरफ हमने एंटी लोग फाइंड कर लेना है। एंटी लोग कैसे फाइंड करते हैं, एंटी लोग का भी टेबल पीछे दिया हुआ है, लेकिन हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। कैलकुलेटर से हम कैसे फाइंड करते हैं, हम दबाते हैं शिफ्ट, कैलकुलेटर पे शिफ्ट वाला बटन दबा के फिर हम दबाते हैं लोग, शिफ्ट और लोग दबाते हैं तो हमारे पास एंटी लोग बन जाता है। यानी हमने एंटी लोग 0.0065 फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे शिफ्ट लॉग 0.0065। ये हमारे पास एंटी लॉग आ गया 1.0150, 1.0150। चाहे तो इसे राउंड ऑफ करके लिखें हर नंबर को, ज़्यादा अच्छी बात है। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में सेम प्रोसीजर है। हमने दोनों तरफ एंटी लॉग लेना है, इस तरफ से एक्स आ जाएगा, इस तरफ वाली रकम का हमने एंटी लॉग कैलकुलेटर से फाइंड करना है, और आपने इन वाले क्वेश्चंस का और पीछे वाले क्वेश्चन का फ़र्क याद रखना है। एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड पे, ये हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग एक्स इक्वल एंटी लॉग 1.192। ये लॉग और एंटी लॉग कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स, और ये वाला एंटी लॉग हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे शिफ्ट लॉग 1.192, यह आ जाएगा 15.5।
559। नेक्स्ट है, इसमें भी log x इक्वल -3.434, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड पे, ये आ जाएगा एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x एंटी लॉग -3.434। ये log एंटी लॉग कट गया, x का आंसर आ जाएगा। अब देखें जिसके साथ माइनस है उसमें माइनस भी लिखना ज़रूरी है। हम लिखेंगे शिफ्ट log -3.434। ये हमारे पास आ रहा है 3.681 टू 10 की पावर -4। आप चाहें तो इसे साइंटिफिक नोटेशन की बजाय, हम कैलकुलेटर पे साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ रहा है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम इसे दूसरी तरह से चेंज करना चाहें तो हमें पता है हम ऑर्डिनरी नोटेशन में किस तरह से चेंज करते हैं। ये जो पॉइंट है ये 10 की पावर -4 है तो 0.4 डिजिट इस तरफ को चला जाएगा, तो एक डिजिट 3 है, बाकी 3 हम 0 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 0.00036 812। मतलब पॉइंट हमारा यहाँ पर था, 10 की पावर -4 है तो 4 डिजिट इस तरफ को ले जाएंगे, 1 2 3 4 डिजिट हमारा पॉइंट इस तरफ को चला गया, पॉइंट यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट है log x इक्वल -1.5726, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x एंटी लॉग -1.5726। ये log एंटी लॉग कट गया, x आ जाएगा -1.5726। इसका एंटी लॉग आ जाएगा 0.026। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है इसका भी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x एंटी लॉग 4.3561। ये log एंटी लॉग कट गया, x का आंसर आ जाएगा। इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे, शिफ्ट log 4.3561, ये आ जाएगा 22703। लास्ट पार्ट है इसका, ये हमारी एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसका भी हम एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड पे। -2.0184। ये log एंटी लॉग कट गया, x आ जाएगा एंटी लॉग -2.0184। 9.5851 5851। अब देखें इसके लास्ट में आपको 10 की पावर नज़र आ रही है, ये लाजमी लिखनी है अगर आ जाए तो, मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ये भी ठीक है। आप इसे चेंज करना चाहें तो 10 की पावर -3 है तो 3 डिजिट पॉइंट इस तरफ को मूव करेगा तो ये आ जाएगा 900। 3 डिजिट हो गए, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट।